Hello everyone, welcome to class number 39 of the chapter Data Structure. So आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ट्रैवर्सिंग द डॉबली लिंक्ड लिस्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन. सो लास्ट क्लास में जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हम एक डॉबली लिंक्ड लिस्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे ट्रैवर्स कर सकते हैं. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक डॉबली लिंक्ड लिस्ट में हम बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवर्स करना चाहते हैं, मतलब एंड नोड से फर्स्ट नोड तक अगर ट्रैवर्स करते करते आना चाहते हैं तो कैसे ट्रैवर्स कर सकते हैं, उसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन. ओके, तो जैसे कि अगर हमें ट्रैवर्स करना है तो ट्रैवर्सिंग करने से पहले एक डॉबली लिंक्ड लिस्ट हमें क्रिएट करना जरूरी है. तो यहाँ पे हमने एक डॉबली लिंक्ड लिस्ट क्रिएट कर लिया है. डॉबली लिंक्ड लिस्ट क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर यूज करेंगे, टेम्प पॉइंटर, और उसको असाइन करेंगे हेड पॉइंटर का वैल्यू, ताकि वो क्या करे, हमारे लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड को पॉइंट करें और फर्स्ट नोड से ट्रैवर्स करते करते हमें एंड नोड तक ले, ताकि हम एंड नोड पे पहुंचने के बाद एंड नोड से फिर ट्रैवर्स करते करते फर्स्ट नोड तक आ सकें. ओके, तो फर्स्ट नोड से ट्रैवर्स करते करते एंड नोड तक जाने के लिए हमें जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा वो है ये. जब तक टेम्प पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट सेक्शन का वैल्यू जब तक नल नहीं होता तब तक हम एंड नोड तक नहीं पहुंचे होंगे, और जब तक हम एंड नोड तक नहीं पहुंचे होंगे तब तक उसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा. ओके, तो अभी चेक कर रहे हैं, टेम्प पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट सेक्शन का वैल्यू नल है क्या, नहीं, अंदर आएगा, और टेम्प पॉइंटर का वैल्यू अपडेट करेगा टेम्प नेक्स्ट. तो नेक्स्ट सेक्शन में क्या है, 2000. सो 2000 एड्रेस वाले नोड को पॉइंट करेगा, फिर ऊपर चेक करेगा कि टेम्प पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट सेक्शन का वैल्यू नल है क्या, नहीं, फिर अंदर आएगा, फिर अपडेट करेगा टेम्प नेक्स्ट. तो नेक्स्ट सेक्शन में क्या है, 3000. 3000 एड्रेस वाले नोड को पॉइंट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, चेक करेगा कि टेम्प पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट सेक्शन का वैल्यू नल है क्या, यस, नल है. इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स, और जहां पे कंडीशन फॉल्स वहां पे लूपिंग टर्मिनेट. ओके, इसका मतलब हम एंड नोड तक पहुंच चुके हैं. अभी हमें क्या करना है, एंड नोड से ट्रैवर्स करते करते फर्स्ट नोड तक आना है. ओके, उल्टा डायरेक्शन में ट्रैवर्स करेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में अभी हम ट्रैवर्स करेंगे. तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो ट्रैवर्स करेंगे उसके लिए भी यूज करेंगे व्हाइल लूप. तो यहाँ पे जो व्हाइल लूप यूज करेंगे तो ये ट्रैवर्सिंग तब तक चलेगा जब तक टेम्प पॉइंटर का वैल्यू नल नहीं हो जाता. ओके, और वो क्या करेगा, लास्ट नोड से फर्स्ट नोड तक हर एक नोड का वैल्यू प्रिंट करते करते जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में. ओके, अभी हमारा टेम्प पॉइंटर जो कि लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, तो लास्ट नोड के डाटा सेक्शन में क्या है, 65. सो फर्स्ट प्रिंट करेगा 65. फिर हमने यहाँ पे अपडेट किया टेम्प पॉइंटर का वैल्यू टेम्प प्रेव. तो टेम्प पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस सेक्शन का एड्रेस क्या है, 2000. सो प्रीवियस सेक्शन वाले नोड को पॉइंट करेगा, प्रीवियस एड्रेस वाले नोड को पॉइंट करेगा, फिर ऊपर जाके चेक करेगा कि टेम्प पॉइंटर का वैल्यू नल है क्या, नहीं है नल, फिर अंदर आएगा, फिर देखेगा कि टेम्प पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके डाटा सेक्शन का वैल्यू क्या है, उसको प्रिंट करेगा 55. फिर नीचे आएगा टेम्प इक्वल्स टू टेम्प प्रेव. फिर टेम्प पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस सेक्शन का एड्रेस फिर असाइन करेगा टेम्प पॉइंटर को. तो टेम्प पॉइंटर फिर पॉइंट करेगा उसके प्रीवियस नोड को, फिर ऊपर जाके चेक करेगा टेम्प पॉइंटर का वैल्यू नल है क्या, नहीं है, फिर अंदर आएगा और टेम्प पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके डाटा सेक्शन का वैल्यू प्रिंट करेगा 45. प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद फिर टेम्प पॉइंटर का वैल्यू यहाँ पे अपडेट होगा टेम्प प्रेव. तो टेम्प पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस सेक्शन का वैल्यू क्या है, नल. तो यहाँ पे टेम्प पॉइंटर का वैल्यू क्या हो गया, नल. चेक करेगा, टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल, कंडीशन इज फॉल्स, मतलब हम एंड नोड तक पहुंच चुके हैं. मतलब लास्ट नोड से फर्स्ट नोड तक हम ऑलरेडी ट्रैवर्स कर चुके हैं. तब तक उसने वैल्यू क्या प्रिंट किया, 65, 55, 45, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवर्स किया, उल्टा डायरेक्शन में ट्रैवर्स किया. तो समझ आ गया कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, एक डॉबली लिंक्ड लिस्ट में बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर सकते हैं आफ्टर क्रिएटिंग ए डॉबली लिंक्ड लिस्ट. ओके, सो ये कोड ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जिन स्टेटमेंट्स को यूज करके हमें क्या करना है, ट्रैवर्सिंग करना है बैकवर्ड डायरेक्शन में. तो चलिए प्रोग्राम देखते हैं कि हम प्रोग्राम कैसे लिखेंगे एक डॉबली लिंक्ड लिस्ट को क्रिएट करके उसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवर्स करने के लिए. तो जैसे कि ऑलरेडी हम जानते हैं कि हम कैसे एक डॉबली लिंक्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग क्रिएट लिस्ट फंक्शन, add to empty function and edit end function. तो यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर से हम क्रिएट लिस्ट फंक्शन को कॉल करके पहले हम क्या करेंगे, पहले हम क्रिएट करेंगे एक लिस्ट. ओके, लिस्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे एड टू एम्प्टी फंक्शन को कॉल करके फर्स्ट नोड ऐड करेंगे, फिर एडिट एंड फंक्शन को कॉल करके और जितना नोड एंड में ऐड करना चाहते हैं ऐड करेंगे. तो हमने 3 नोड यहाँ पे ऐड किया टोटल में. उसके बाद डबली लिंक लिस्ट क्रिएट करने के बाद 3 नोड को ऐड करके फिर हम हेड पॉइंटर का वैल्यू क्या करेंगे, हेड पॉइंटर का वैल्यू रिटर्न करेंगे क्रिएट लिस्ट फंक्शन के पास, जहां से हमने उसको मेन फंक्शन के अंदर से कॉल किया था. तो वो क्रिएट लिस्ट फंक्शन हेड पॉइंटर का वैल्यू असाइन करेगा किसको, मेन फंक्शन के अंदर जो हेड पॉइंटर है उसको.
ओके, तो हेड पॉइंटर पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को। अभी हम क्या करेंगे, ट्रैवर्सिंग करना शुरू करेंगे। तो हेड पॉइंटर का वैल्यू मैंने पहले असाइन किया पीटीआर पॉइंटर को। पीटीआर पॉइंटर को यूज करके हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के थ्रू ट्रैवर्स करते करते एंड नोड तक जाएंगे। जब तक पीटीआर पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट सेक्शन का वैल्यू जब तक नल नहीं हो जाता तब तक वो ट्रैवर्स करते करते हमें एंड नोड तक लेगा। ओके, तो नेक्स्ट नोड तक, लास्ट नोड तक हम पहुंच चुके हैं। लास्ट नोड तक पहुंचने के बाद इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को यूज करके हम क्या करेंगे, लास्ट नोड से फर्स्ट नोड तक ट्रैवर्स करते करते आएंगे और हर एक नोड का वैल्यू प्रिंट करते करते आएंगे। तो ये लूपिंग कब तक चलेगा, जब तक पीटीआर पॉइंटर का वैल्यू नल नहीं हो जाता। ओके, अभी इसका वैल्यू नल है क्या, नहीं, अंदर आएगा तो प्रिंट करेगा पहले वैल्यू 65, फिर अपडेट करेगा टेम्प प्रेव, तो प्रीवियस नोड को पॉइंट करेगा, फिर चेक करेगा नल है क्या, नहीं, फिर अंदर आएगा, प्रिंट करेगा उसका डाटा 55, फिर प्रीवियस नोड को पॉइंट करेगा, फिर चेक करेगा नल है क्या, नहीं, फिर आएगा प्रिंट करेगा 45, फिर अपडेट करेगा, उसका वैल्यू हो गया नल, फिर चेक करेगा नल है क्या, हाँ नल है, मतलब वहां पे लूपिंग टर्मिनेट। तब तक वो लास्ट नोड से फर्स्ट नोड तक ट्रैवर्स करके सारे वैल्यूज को प्रिंट कर चुका है। इसका मतलब सक्सेसफुली हमने यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवर्स कर लिया है। ओके, सो पता चला कि कैसे हम एक डबल लिंक लिस्ट में, एक डबल लिंक लिस्ट को क्रिएट करने के बाद बैकवर्ड डायरेक्शन में कैसे ट्रैवर्स कर सकते हैं, उसके बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।